बच्चे की मां की मृत्यु, रुला देने वाली कहानी। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे, लेकिन मां की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटों को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटों को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक ना एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है और उधर ही शादी कर लेता है और उसको एक बेटा भी हो जाता है। पिता इधर इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा आएगा, एक ना एक दिन उसके पास। अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने की जगह थी। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बन गए हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलाएगा। बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींच बीच हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहते हैं, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देते हैं और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। वर्षों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं कि समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना आया ज़रूर होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया। तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज चुका देते हैं। किडनी बेचने के बाद उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह उस आस में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु बेटा पिता के चिता को आग देने भी नहीं आता। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और आपकी इस कहानी पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।